उसमें प्रवेश करेंगे और आपको कहीं न कहीं क्षति पहुंचाएंगे। ऐसा वास्तु पुरुष में बताया जाता है कि माताओं बहनों को अपने तवे को कभी उल्टा रसोई में नहीं। दूसरा विषय आता है कि अगर आप अपने परिवार में मंगल चाहते हैं, परिवार हमारा निरोग रहे, सुखी रहे, सभी के विचार एक दूसरे से मेल खाएं। कभी कभी घर और में लगता है लोगों को कि बाप बेटे से बात नहीं करता है, बेटा बाप से नहीं करता, भाई भाई आपस में बात नहीं करते, सास बहू की आपस में नहीं बनती। आप ऐसे सोचिएगा अगर कहीं किसी प्रकार से गड़बड़ है तो कहीं न कहीं तो कुछ अभाव रहा है किसी चीज का। मान लीजिए किसी पाइप से पानी निकल रहा है तो कहीं न कहीं उसमें छेद तो होगा, तभी तो निकल रहा है। या पाइप पानी नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ है उसमें पानी नहीं आ रहा है। मतलब कोई न कोई तो कारण है किसी कार्य का। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपके घर में अगर भाइयों में विचार नहीं मेल खा रहा है, पत्नी में मेल नहीं खा रहा है, परिवार के अन्य सदस्यों में आपस में विचार का समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, तो कोई तो कारण होगा। लेकिन उस कारण को नहीं ढूंढते हैं और झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। आप जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार आपके संसार की एक ऐसी बगिया है जिसमें फूल खिलने चाहिए, उसमें एक फूलों से खुशबू आनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि आप जिस बगिया में रहते हैं, परिवार रूपी बगिया में, वो वैसे तो फूल ही नहीं है, मतलब हंसना खेलना तो है ही नहीं। जबकि शास्त्र ये कहता है कि परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ हंस खेल के जो जीवन परिवार में व्यतीत करते हैं, उस गृहिणी का और उस घर के स्वामी का निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। अगर पत्नी और बच्चों का, परिवार का कल्याण होगा तो शास्त्र विदित बात है, जो पत्नी अपने बच्चों के साथ हंस खेल करके अपना जीवन यापन पूरा करती हैं, वो दाम्पत्य जीवन कल्याण को प्राप्त होती है। और जिन परिवारों में कलह रहती है, विचारों का समन्वय नहीं बैठा पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो निश्चित है आपके परिवार में आप जो कर रही हैं उसमें कहीं न कहीं कोई खोट और दोष है। इसकी वजह से आज आपका परिवार सुबह से लेकर शाम तक झगड़े में रहता है और विघटन होता रहता है। आए छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। कभी सोचो आपके घर में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जरूर आपका कोई न कोई दोष है, उसकी वजह से ये सब परेशानियां हैं। तो नंबर एक बात मैंने आपको बताया, जितनी गृहिणियां हैं जो रसोइयां बनाती हैं बिना नहाए ना बनाए और अपने तवे को कभी रसोई में उल्टा ना रखें। दूसरी बात आती है, माता बहनें घर में झाड़ुआं लगाती हैं सफाई के लिए, और जब सफाई आप करती हैं तो मैं आपको एक विशेष सूत्र बता देता हूँ, जैसे कि आपके घर में जो मन में एक दूसरे की कटता होती है और आपस में झगड़ते हैं, तो जो झाड़ू जिससे आप सफाई करती हैं घर में, उस झाड़ू को कभी भी खुले में ना रखें और ना ही उसे सीढ़ियों के नीचे रखें जहां से आप निकल के जाते हैं, मतलब आपके पैरों के तले आपका झाड़ू ना पड़े। आप अपने परिवार में, अपने घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो उस झाड़ू को ऐसी जगह छिपा के रखें कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को वो झाड़ू नहीं दिखना चाहिए। हमने देखा है परिवार में लोगों को कि झाड़ू कहीं पड़ा है, तवा कहीं पड़ा है, कसली कहीं पड़ी है, देगची कहीं पड़ी है, भगोनी कहीं पड़ी है, केतली कहीं पड़ी हुई है, कोई व्यवस्थित नहीं। आप सोचिए अगर आपकी आंखें व्यवस्थित नहीं होती, एक आगे होती है, एक पीछे होती है, खोपड़ी में होती है, तबले ये पैर का नीचे वाला साइड है यहाँ होती, क्या होता बताइए। कोई तो व्यवस्था है भगवान की जिससे व्यवस्थित किया गया है। अरे ये कान इधर न होकर के ऊपर होते तो ऊपर से पता कैसे काम चलता है। कान में ये पर्दा पीछे वाला साइड वाला, ये जो इसका बैक जो है, ऐसा कान जिसको क्या कहें, ये टेंट की सी पर्दा जो देख रहे हैं, क्यों करें, कोई तो वजह होगी। तो इसलिए माता बहनों, आप गृहिणी हैं, आप घर की लक्ष्मी हैं, आपको अधिक ध्यान देना है।